Hello class 7 students. Today I am going to teach you the supplementary reader of class 7, that is An Alien Hand. Now I am going to start the first chapter, The Teeny Teacher. First chapter of supplementary reader, that is An Alien Hand, is The Teeny Teacher. छोटी अध्यापक, तुच्छ अध्यापक भी इसको कह सकते हैं। सो वेरी स्मॉल, द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। हालांकि बहुत छोटी होती है, फिर भी चींटी अविश्वसनीय तरीके से बुद्धिमान और कठिन परिश्रमी होती है। अमॉन्ग द वेरियस काइंड द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक और रेड। वैसे तो चींटियों की बहुत सी वैरायटी होती है, लेकिन उसमें सबसे कॉमन यानी सामान्य ब्लैक और लाल चींटियाँ की वैरायटी सामान्य वैरायटी होती है। एंड्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। चींटियाँ अपने आरामदेह घरों में रहती हैं, जिनको हम एंट हिल्स कहते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइसेस्ट। इज इट द फ्लाई? नो, it isn't. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm? No, none of these. It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creature. आप उस सबसे छोटे जीव का, कीट का नाम बताइए जिसको आपने देखा है और जो सबसे बुद्धिमान होती है। आप ऐसे इंसेक्ट का, कीट का नाम बताइए जो सबसे बुद्धिमान होती है और जिसको आपने देखा है। इज इट द फ्लाई? क्या ये मक्खी है? नो, इट इजंट। नहीं, ये मक्खी नहीं है। क्या ये मॉस्किटो है? नो, नॉट द मॉस्किटो। नहीं, मॉस्किटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म। तब तो ये कोई वॉर्म होना चाहिए, कीड़ा होना चाहिए। नो, नन ऑफ दिस। नहीं, इनमें से भी कोई नहीं है। It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. ये चींटी है जो सबसे सामान्य रूप से पाई जाने वाली सबसे छोटी और सबसे बुद्धिमान कीट है। The story of an ant's life sounds almost untrue. एक चींटी के जीवन की कहानी पूरी तरह से लगभग अनट्रू होती है, उसके बारे में कोई जानता नहीं, असत्य होती है। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स। लेकिन लोगों ने चींटियों को पालतू बना के रखा है। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और उनके प्रतिदिन के व्यवहार को बड़े नज़दीक से देखा है। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी, हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर। इसलिए हम लोग इस सबसे छोटी, तुच्छ, कठिन परिश्रमी और बुद्धिमान जीव के बारे में बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे तथ्य जानते हैं। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. एक चींटी दूसरी चींटियों से बात करने के लिए फीलर्स का या एंटीना का प्रयोग करती है, जिसके द्वारा वो अपने मैसेज को पास आउट करती है, अपना मैसेज पहुंचाती है दूसरी चींटियों को। वॉच ए रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। चींटियों के लाइन को दीवार से नीचे आते हुए, ऊपर जाते हुए देखिए। ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शंस बाय टचिंग देयर फीलर्स। हर चींटी अपोजिट डायरेक्शन से, विपरीत दिशा से आने वाली चींटियों को
अपने फीलर्स यानी एंटीना से टच करके उसका ग्रीट करती है, अभिवादन करती है। चिल्ड्रंस प्लीज लिसन केयरफुली। There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. Where do they live? In their comfortable homes called nests or ant hills. Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ant lay eggs. Others are nurseries for the young ones called grubs. Workers have their reserved quarters. They spend most of their time searching for food. Some rooms serve as storehouse for this food. Soldiers have separate barracks. No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. So the students, there are many kinds of ants. बहुत तरह की चींटियां होती हैं. The commonest among them are the black or red ones. लेकिन उनमें से काली और लाल चींटियां सबसे सामान्य होती हैं, कॉमन रूप से पाई जाती हैं, साधारण रूप से पाई जाती हैं. We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. हम लोगों ने इन चींटियों को, मीन्स ब्लैक और रेड चींटियों को हम लोगों ने बचपन से देखा है. जब हम लोग बच्चे थे तब से हम लोगों ने देखा है ऐसी चींटियों को, लेकिन हम लोगों ने उनके बारे में काफी ध्यान नहीं दिया, एनफ अटेंशन पे नहीं किया. वेयर डू दे लिव? वे कहाँ रहते हैं? In their comfortable homes called nests or ant hills. वो अपने आरामदेह घरों में रहती हैं, जिनको हम नेस्ट या एंट हिल्स कहते हैं. Each has hundreds of little rooms and passages. हर एंट हिल में सैकड़ों छोटे छोटे कमरे और रास्ते होते हैं. In some of these rooms the queen ant lay eggs. इनमें से कुछ कमरों में रानी चींटी अंडे देती है. Others are nurseries for the young ones. और जो दूसरे कमरे होते हैं वो छोटे छोटे चींटियों के छोटे छोटे बच्चों को, जिनको ग्रब्स कहा जाता है, उनके लिए उनकी नर्सरी का काम करते हैं, यानी उनमें बच्चे पाले जाते हैं. Workers have their reserved quarters. Workers have their reserved quarters. उसमें श्रमिक चींटियां होती हैं, उनके क्वार्टर रिजर्व होते हैं, उनके लिए सुरक्षित कमरे होते हैं. They spend most of their time searching for food. ये जो वर्कर चींटियां हैं वो अपना अधिकांश समय भोजन की खोज में, सर्चिंग फॉर फूड, वो मोस्ट ऑफ टाइम अपना स्पेंड करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय भोजन की खोज में करती हैं. Some rooms serve as store house for this food. ये चींटियां, वर्कर चींटियां जो भोजन इकट्ठा करती हैं, उस भोजन के स्टोर हाउस के रूप में कुछ कमरे काम करते हैं, कुछ कमरों में वो भोजन इकट्ठा किया जाता है. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. सैनिकों का अलग से बैरक होता है, यानी चींटियों में सैनिक चींटियां भी होती हैं जो लड़े का काम करती हैं, उनके बैरक अलग होते हैं. नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस. No soldier has ever gone out searching for food. No worker has ever tried to live in a soldier's house. कोई भी श्रमिक चींटी कभी भी किसी सैनिक चींटी के घर में रहने की कोशिश अब तक नहीं की है, और न ही कोई सैनिक चींटी कभी भोजन की खोज में जाती है. इसका मतलब यह है कि सारे अलग अलग चींटियां अपना काम अलग अलग करती हैं. श्रमिक चींटी अपना काम करती हैं, वर्कर्स अपना काम करती हैं, सोल्जर्स अपना काम करती हैं. कभी भी कोई वर्कर चींटी सोल्जर्स के क्वार्टर में नहीं जाती. सोल्जर्स कभी भोजन इकट्ठा करने का काम नहीं करते, फूड की सर्चिंग में नहीं जाते. नो वर्कर सोल्जर, नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स. नो सोल्जर्स हैव एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड. यहाँ तक मैंने बता दिया है, हम आगे चलते हैं. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. कभी भी कोई सैनिक चींटी या सफाई करने वाली चींटी या कोई
वर्कर श्रमिक चींटी किसी ग्रब को यानी चींटियों बच्चों को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। सो यू सी, इस तरह से आप देखते हैं, एन एंड्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। इस तरह से आप देखते हैं कि एक चींटी की जिंदगी बहुत ही शांतिपूर्ण होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। हर चींटी अपने हिस्से का काम, इट्स शेयर ऑफ वर्क, अपने हिस्से का काम बड़ी ही इंटेलिजेंटली यानी बुद्धिमानी पूर्वक एंड ब्रेवली बहादुरी पूर्वक करती है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और अपने ग्रुप के, अपने समूह के दूसरे सदस्यों से कभी भी झगड़ती नहीं है, लड़ाई नहीं करती है। डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो गया द टाइनी टीचर का। कॉम्प्रिहेंशन चेक लिखा है, कॉम्प्रिहेंशन चेक प्लीज आप लोग इसको ट्राई करके आइएगा, अपने से कॉम्प्रिहेंशन चेक करके आइएगा। दिस कॉम्प्रिहेंशन चेक इज फॉर यू एज होमवर्क के रूप में आपके लिए है। यू विल हैव टू ट्राई to give answer of comprehension check. Now I am going to start the second part of this chapter. The queen ant has a pair of wings which she casts off before she begins to lay eggs. Eggs hatch and become grubs. Grubs clean into cocoon. Grubs change into cocoons, and cocoons break to bring forth complete ants. The life of an ordinary ant in the anthill is a book which many of you seldom open. The queen ant has a pair of wings. रानी चींटी के पास एक जोड़ी पंख होते हैं, यानी उसके दो पंख होते हैं, जिसको वो अंडे देने से बिफोर शी बिगिंस टू ले, जब वो अंडा देना शुरू करती है उसके पहले उसको काट देती है। अंडे एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स, अंडे हैच होते हैं, सह जाते हैं, और उसके बाद वो छोटे बच्चे बन जाते हैं, ग्रब्स बन जाते हैं। ग्रब्स चेंजेस इनटू ककून, ग्रब्स ककून में चेंज होते हैं। एंड ककून्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट एंड, और जब वो ककून टूटता है तो एक कंप्लीट एंड बन जाती है। ककून के बाद फिर कंप्लीट एंड्स बनती हैं, एडल्ट चींटी बनती है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंट हिल इज ए बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। एक साधारण सी चींटी जो एंट हिल में रहती है, यानी एंट हिल में रहने वाली एक साधारण सी चींटी की जिंदगी एक बुक की तरह होती है, जिसको हम में से बहुत से लोगों ने कभी भी नहीं खोला है, यानी कभी भी जानने का प्रयास तक नहीं किया है। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो रानी चींटी होती है वो अपने कॉलोनी की पूरी जनसंख्या की माँ होती है, मदर होती है, हेड होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, ये लगभग 15 सालों तक जिंदा रहती है। इट हैज ए पेयर ऑफ विंग्स, इसके पास एक जोड़ी पंख होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन अपनी शादी की उड़ान के बाद वह इन पंखों को काट देती है, गिरा देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, उनकी जो वेडिंग फ्लाइट होती है, विवाह की जो उड़ान वो कर लेती है, वो ऑन ए हॉट समर, गर्मी के दिन में, एक बहुत ही गर्म दिन को ये अपनी वेडिंग की फ्लाइट भरती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंड आर ड्रोन हाई अप इन द एयर। रानी चींटी अपना घोंसला छोड़ती है, यानी अपना घर छोड़ती है और आसमान में जाती है। एक मेल एंड, इसको हम ड्रोन कहते हैं, और ऊपर जाके हवा में वो एक मेल एंड यानी ड्रोन से मिलती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। और वापस आने पर वो अपने पंखों से छुटकारा पा जाती है, उसके पंख जब आती है वापस तो उसके पंख नहीं रहते हैं। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और उसके बाद वो रानी चींटी कुछ भी नहीं करती है, केवल अंडे देती है। ईच एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट,
अंडे हैच होते हैं, यानी अंडों से हैच मतलब फूटते हैं, और बाहर से उसमें से ग्रब्स निकलते हैं, यानी छोटे छोटे चींटी के बच्चे निकलते हैं, ग्रब्स निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, सैनिक चींटियां उनकी सुरक्षा करती हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। सोल्जर चींटियां उनकी सुरक्षा करती है, वर्कर चींटियां उन्हें खिलाती हैं, यानी श्रमिक चींटियां उन ग्रब्स को छोटे छोटे बच्चों को खिलाती हैं, उनको साफ करती हैं और उनको डेली एक्सरसाइज करवाती हैं और सूरज की धूप भी उनको प्राप्त करवाती है, यानी उन्हें धूप भी दिखाती है। कहने का मतलब यह है कि सैनिक चींटियां छोटे छोटे ग्रब्स छोटे बच्चों की सुरक्षा करती हैं, वर्कर चींटियां श्रमिक चींटियां होती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, उनको साफ करती हैं, उनको डेली ले जाती हैं हवा खिलाने के लिए, उनको कसरत भी करवाती है और सूरज की धूप भी खिलाती है। 2 or 3 weeks लेटर, 2 या 3 हफ्तों के बाद, ग्रब्स बिकम ककून्स एंड लाई विदाउट फूड फॉर एक्टिविटी फॉर 3 weeks more। 2 या 3 हफ्ते के बाद ग्रब्स ककून बन जाते हैं और बिना किसी एक्टिविटी के, यानी बिल्कुल सुस्त होकर अगले 3 हफ्ते तक चुपचाप पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते, चुपचाप पड़े रहते हैं, बिल्कुल एक्टिविटी नहीं होती, निष्क्रिय पड़ जाते हैं। देन द ककून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, उसके बाद ककून टूटता है और एक परफेक्ट यानी पूर्ण विकसित चींटी प्रकट होती है, यानी एक बड़ी चींटी बन जाती है। नाउ इट इज टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब चींटियों के पढ़ाने और उनकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण का काम शुरू होता है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एटसेट्रा, और नई चींटियां अपनी ड्यूटी को सीखती हैं, अपना कर्तव्य सीखती हैं पुराने चींटियों से, वर्कर के रूप में, सैनिक के रूप में, बिल्डर के रूप में यानी भवन निर्माता के रूप में, और सफाई कर्मी के रूप में। कहने का मतलब यह है कि पुरानी चींटियां नए बच्चों को वर्कर्स का काम, श्रमिक चींटी का काम, सैनिकों का काम, बिल्डर्स भवन निर्माण का काम और सफाई कर्मी का काम सिखाती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। आफ्टर फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद छोटी चींटियां अब तैयार हो जाती हैं बाहर की बड़ी दुनिया में जाकर अपना काम करने के लिए। बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, काम की बड़ी दुनिया में बाहर जाने के लिए अब तैयार हो जाती हैं। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures। एक anthill केवल चींटी का ही घर नहीं होता है, तो चींटियों के लिए ही घर नहीं होता है, बल्कि कुछ और जीवों का घर होता है। उसमें और भी बहुत से जीव रहते हैं, जैसे बीटल्स, लेसर ब्रीड ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई, जैसे बीटल भी रहते हैं उसमें, चींटियों की और निम्न प्रजातियां भी रहती हैं उसके साथ, और ग्रीन फ्लाई भी रहती है उसमें। Why do ants want these alien creatures to live in their nests? क्यों चींटियां चाहती हैं कि ये एलियन क्रीचर्स, मीन्स ये विदेशी जीव जिनको नहीं जानती हैं, उनके घर में रहें, अपने घर में क्यों रहने देना चाहती हैं? फॉर सेवरल रीजन्स, ये चींटियां इन बाहरी जीवों को अपने घर में रहने देती हैं कई कारणों से। Some give off smell, pleasant to ants senses, इसमें से कुछ जीव प्लीजांट स्मेल देते हैं, खुशबू देते हैं, चिड़ियों को आनंदित करने वाली खुशबू देते हैं। अदर गिव स्वीट जूसेज, कुछ और दूसरे चींटियों को मीठा जूस, मीठा रस प्रदान करते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स आर प्ले थिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन थिंग, और कुछ जीव चींटियों के लिए केवल खिलौने जैसे होते हैं, प्ले थिंग्स होते हैं, जैसे कि आदमियों के लिए बिल्लियां और कुत्ते होते हैं। जैसे आदमी बिल्ली और कुत्तों से खेलता है, उसी तरह से
चींटियों के एंट हिल में रहने वाले कुछ जीव चींटियों के लिए प्ले थिंग जैसे होते हैं, खिलौने की तरह होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउज। ग्रीन फ्लाई चींटियों की गाय होती है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विथ ए टच ऑफ दियर एंटीना। चींटियां ग्रीन फ्लाई को प्रशिक्षित करती हैं एक हनी ड्यू देने के लिए। हनी ड्यू एक मिल्क जैसा मीठा पदार्थ होता है, दूध जैसा। तो चींटियां ग्रीन फ्लाई को प्रशिक्षित करती हैं हनी ड्यू देने के लिए। ग्रीन फ्लाई चींटियों को हनी ड्यू देती है। जब भी चींटियां ग्रीन फ्लाई को अपने एंटीना से टच करती हैं, वो चींटियों को हनी ड्यू यानी मिल्क लाइक सब्सटेंस देती है, जो काफी मीठा होता है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। चींटियां ग्रीन फ्लाई को उसी तरह से दूहती हैं जैसे कि हम लोग गाय दूहते हैं। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज एंट्स हैव। क्या आदमियों ने उतना सीखा है जितना कि चींटियों ने? इट मीन्स कहने का मतलब यह है, क्या आदमियों ने चींटियों जैसा अभी तक सीखा है जितना चींटियां सीखा है? क्या आदमी भी उतना सीख पाया है? परहैप्स दे हैव। शायद, हाँ, शायद उन लोगों ने सीख लिया है। यानी आदमी ने बहुत कुछ सीखा है, चींटियों से ज्यादा सीखा हुआ, कम नहीं सीखा हुआ। करने का मतलब यह है, इसलिए लिखा है परहैप्स दे हैव, शायद उन लोगों ने सीखा है। बट दे हैव लर्न्ड, लेकिन आदमियों ने अपनी सीख को अच्छे काम के लिए, अच्छा अपनी लर्निंग को गुड यूज के लिए कभी अपनी लर्निंग का इस्तेमाल नहीं किया है। कहने का ये क्वेश्चन है, जैसा स्लेट्स में लिखा है, हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज एंट्स हैव। क्या आदमियों ने उतना सीखा जितने की चींटियों ने? क्वेश्चन है ये, क्या आदमियों ने चींटियों जैसा सीखा है जितना सीखा है? परहैप्स दे हैव, क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, परहैप्स दे हैव, संभवतः उन लोगों ने सीखा है। यानी आदमियों ने चींटियों जैसा सीखा है, बल्कि उससे ज्यादा सीखा है, लेकिन एक बात नहीं सीखा, वो है बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। लेकिन आदमियों ने अपनी सीख का अच्छा उपयोग करना नहीं सीखा जैसे चींटियां करते हैं। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। उन्हें अभी भी इस छोटे टीचर से, छोटे अध्यापिका से कुछ चीजें सीखनी है, अभी भी सीखनी है। वो चीजें क्या है? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड above all a firm loyalty to the land where they live। अभी भी मानवों को इन छोटी टीचर से कुछ सीखना है। क्या सीखना है? हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, कर्तव्य और अनुशासन की भावना, क्लीनलीनेस, साफ सफाई, केयर फॉर द यंग वंस, बच्चों का ध्यान रखना, एंड एबव ऑल, और इन सभी बातों से भी ऊपर ये सीखना है अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। उस जमीन के प्रति एक मजबूत भक्ति जहां वो रहते हैं, यानी जिस देश में उस रहते हैं, जिस देश में आदमी रहता है, उस देश के प्रति एक सच्ची स्वामी भक्ति, ये हमें अभी चींटियों से सीखना है। बिकॉज एंड्स आर वेरी लॉयल टू देयर लैंड वेयर दे लिव। जहाँ रहती हैं, जिस जमीन पर रहती हैं, उस जमीन के प्रति वो कुछ समर्पित होती हैं। दे आर डेडिकेटेड टू देयर लैंड। तो यही इसमें कहने का मतलब यह है कि हमें बहुत कुछ हमें चींटियों से सीखना है। उनसे हमें हार्ड वर्किंग सीखनी है, सेंस ऑफ ड्यूटी और डिसिप्लिन, कर्तव्य और अनुशासन की भावना सीखनी है, साफ सफाई कैसे किया जाता है ये सीखनी है, केयर फॉर द यंग वंस, बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, और ये तो सीखनी है चीजें। लेकिन इससे भी कहीं ऊपर जाके हमें ये भी चींटियों से सीखना है कि जिस देश में हम रहते हैं, उस देश के प्रति सच्ची स्वामी भक्ति, उस देश के प्रति समर्पण की भावना। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड, but you have to do the comprehension check of this chapter by yourself. Comprehension check first and second. The one comprehension check was before the second part, and one comprehension check is after the second part of this chapter.
and you will have to do all the exercises of comprehension check by yourself. So please try to do all comprehension checks by yourself. I think you have listened me very carefully. I am very, very thankful to you. Now my class is over. Thank you. Thank you very much. I will meet you next day. Till then, bye bye.